इस वक्त हम फोर्ट वर्थ के अंदर हैं। अब हम बेसिकली प्रॉपर वेस्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। अमारिलो बेसिकली टोटली वेस्ट टेक्सास के अंदर आता है। ये सारा सहरा और इस तरह का एरिया, ये सारा बड़ी ओपन लैंडस्केप्स हैं। तो फोर्ट वर्थ से हम जो है वो निकलते हुए विचिटा फॉल्स पे एक दो पॉइंट्स हैं, कोशिश करेंगे कि हम उनको कवर कर लें। टाइम मेरे पास कम ही होगा क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। विचिटा फॉल्स से होते हुए हम फिर आगे वर्नन और फिर 287 पे ही रहते हुए हम आगे इस तरफ से अमारिलो पहुंच जाएंगे। ये हमारी तकरीबन 600-650 किलोमीटर की राइड होगी। जी, मैं इस वक्त जून 10:03:50 पर फोर्ट वर्थ टेक्सास से अपने अगले सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने हमें ये इस्तकामत, मौका और हिम्मत दी कि हमने अपना सफ़र यहाँ तक मुकम्मल किया। अभी रात के इस पहर में मैं निकल रहा हूँ इसलिए कि सबसे पहली वजह तो मौसम है, क्योंकि बड़ी शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है। इस तपती हुई धूप के अंदर बाइक का चलाना जो है ना वो महाल हो जाता है। एक लम्हे में इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। और उसके बाद दूसरी वजह है, शहर से जब आप निकल रहे होते हैं तो इस पहर निकलना ज़्यादा मुनासिब होता है, इसलिए कि आप ट्रैफिक को प्रॉपर अवॉइड करते हैं। जिस तरह आप देखेंगे मुझे अभी इस वक्त कोई बंदा बशर मुझे रोड्स के ऊपर जो है वो नहीं मिल रहा, तो आसानी हो जाती है शहर से निकलने में। जब तक सारा शहर जागता है आप बहुत दूर जा चुके होते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अभी मैं गैस स्टेशन पे रुका हूँ, थोड़ी सी गैस रिफ़िल करते हैं। अभी है वैसे, लेकिन दोबारा से हम गैस रिफ़िल करते हैं अपनी। सेलेक्ट ग्रेड रेगुलर के बाद 2.3 गैलन्स एंड $9.23। हवा चल रही है तेज़ थोड़ी सी। लव्स पे थोड़ी देर रुकते हैं। सुबह भी बस हो रही है। मौसम बड़ा मज़े का है अभी फ़िलहाल, तो बड़ा मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का भी इस मौसम के अंदर। बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरा अच्छी बात यह है ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल कम सी ट्रैफिक है। एक आध गाड़ी नज़र आती है बस काफ़ी देर के बाद। इसको थोड़ी देर यहाँ लगाते हैं, टांगे सीधी करते हैं, फिर टांगे पे चलते हैं। मैं विचिटा फॉल्स हूँ इस वक्त। यहाँ पे एक बड़ी अजीब और मज़े की चीज़ है। यहाँ पे एक छोटी सी बड़ी फेमस चीज़ है। छोटी सी इसलिए मैंने कहा है, आपने दुनिया की बहुत बड़ी बिल्डिंग्स तो देखी होंगी, और स्काई स्क्रैपर्स जो होते हैं, टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत मतलब फेमस स्काई स्क्रैपर्स हैं। पूरी दुनिया का रजिस्टर्ड सबसे छोटा स्काई स्क्रैपर विचिटा फॉल्स टेक्सास के अंदर है। मुझे इस चीज़ का नहीं था पता। व्हेन आई वाज सर्चिंग इट, मुझे विचिटा फॉल्स के अंदर दुनिया का सबसे छोटा स्काई स्क्रैपर मिला। तो देखते हैं कितना छोटा है। दे कॉल इट लिटलेस्ट स्काई स्क्रैपर। अच्छा जी, ये रहा दुनिया का सबसे छोटा स्काई स्क्रैपर। ये दी वर्ल्ड लिटलेस्ट स्काई स्क्रैपर है रजिस्टर्ड। ये है विचिटा फॉल्स के अंदर। ओपनिंग इसकी 11 बजे होती है और 1990 के अंदर ये बिल्डिंग बनी थी। तो ये एक छोटी सी बिल्डिंग है। लोग यहाँ पे आते हैं दूर दूर से, और बहुत फेमस स्पॉट ये नहीं है। दिस इज़ द वर्ल्ड लिटलेस्ट स्काई स्क्रैपर। इसकी 40 फीट की हाइट है यहाँ से ज़मीन से। चलते हैं अब हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अमेरिका के अंदर वॉल आर्ट बहुत खूबसूरत है। इट्स ब्यूटीफुल। अभी विचिटा फॉल्स के बाद यहाँ से बियाबान शुरू हो चुका है। हल्की सी अब ग्रीनरी रह गई है, ख़त्म होना शुरू हो गई है ये। यहाँ से बड़े ओपन लैंडस्केप्स हैं। अब यहाँ पे हवा का भी इशू होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हवा तेज़ चल रही होती है, आप देखें कोई बिल्डिंग्स, कोई सिटी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सीधी लैंड है। दूर दूर तक आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कोई बंदा बशर नहीं है। दरमियान से एक रोड गुजर रही है। तो अब यहाँ से हमारा एक डिफरेंट तरह का सफ़र शुरू हो रहा है। अभी तक हमने ग्रीनरी देखी थी, अब ग्रीनरी के बाद हम देखेंगे कि ग्रीनरी ना होना कैसा होता है। यही अमेरिका की खूबसूरती है। आपको लैंडस्केप ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा मिलती है। इवन टेक्सास के अंदर आप देखें, समंदर से ये शुरू होता है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। बड़े बड़े शहर हैं, लोग आबाद हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे हम किस जगह पे आके खड़े हो गए हैं। हमें किस तरह का यहाँ पे माहौल नज़र आना शुरू हो गया है। भाई साहब, जिधर देखो आसमान है, कुछ भी नहीं है और नथिंग। इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है इतनी कुशादगी के सामने। ट्रेन मेरे साथ साथ जा रही है और हम ट्रेन के साथ साथ जा रहे हैं। बहुत वास्ट है यार। आपको कैमरे में
वो चीज़ महसूस नहीं हो सकती जो आपको इस रोड के ऊपर जाते हुए महसूस होती है कि आपके सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ आसमान ही आसमान है और ज़मीन है, नथिंग एल्स। अंदर छोटे छोटे कोई टाउन आ जाते हैं, वरना तो सारे का सारा मैदान है, कुछ भी नहीं है। और लैंडस्केप चेंज हो गया बिल्कुल। ओ मेरे मालिक, कितनी वसी दुनिया है ये, क्या बात है। ट्रेन को मैंने हॉर्न दिया है, ओ हाथ दिया, वो हॉर्न कर रहा है, क्या बात है। उसको मैंने हेलो हेलो किया, वो हॉर्न दे रहा है, नाइस। एक एक मील महसूस होता है आपको कवर करते हुए, इस रोड को देखते हुए। इट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ये चीज़ आपको किसी और जगह नहीं मिल सकती सिवाय मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे। किसी और चीज़ में ये चीज़ महसूस नहीं हो सकती है। लोग सोचते हैं, पूछते हैं कि यार तुम मोटरसाइकिल पे क्यों जाते हो, ये वजह, इट्स राइट देयर, इट्स टचिंग मी, आई कैन फील इट। आपकी जो आंखें देख रही हैं वो आपका जिस्म महसूस कर सकता है, ये वजह मोटरसाइकिल की। आपकी जो आंखें देख रही हैं वो जिस्म किसी और जगह के अंदर, जहाज के अंदर, गाड़ी के अंदर, डब्बे के अंदर महसूस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बॉस अब गैस भर लें। 300 किलोमीटर मैंने कर लिया लास्ट वाली फिलिंग के बाद। आगे पता नहीं गैस स्टेशन कहाँ आना है, कहाँ नहीं आना, तो इट्स बेटर कि मैं ना गैस यहीं से रीफिल कर लूँ। भाई जी ट्रिप क्रॉस कंट्री ही है। गीलिन 3.096 गैलन डाला मैंने, $11.39 का। आपको अगर अपने आप को बहुत छोटा महसूस करना है तो इतने खुले आसमान के सामने खुद को ले जाएं। क्या बात है यार, दूर तक जहाँ तक नज़र है वहाँ तक आसमान है और ये सामने सारे बादल हैं और इतनी शदीद तेज़ हवा चलती है यहाँ पे। अंदर अंदर हवा के झोंके आते हैं, अभी उस तरह से नहीं चल रही, लेकिन चलती होगी तो यहाँ पे सब कुछ उड़ा के ले जाती होगी। क्योंकि देखें यहाँ पे तो सारा मैदान ही मैदान है। बादल देखें सामने, इस तरफ सारी, ये सारे एरिए के अंदर इस तरफ बादल बने हुए और बारिश हो रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता बादल इसी तरफ आ रहे हैं। ये सामने सिर्फ नज़र आ रहा है बारिश हो रही है, ये सामने। अभी मैं 2 घंटे दूर हूँ अमरीलो से, लव के ट्रैवल स्टॉप पे बैठा हुआ मैं। बड़ी मज़े की राइड रही क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम थी, मौसम परफेक्ट था। अभी बेसिकली मैं बैठा हूँ थोड़ा काम करने के लिए, मेरा कुछ काम पेंडिंग है, वर्क फर्स्ट। इसके लिए थैंक यू। ये मेरी भाभी ने मुझे स्पेशल सुबह 3 बजे उठ के बना के दिया है और ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चीज़ रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उन्होंने स्पेशल मेरे लिए बनाया खाना ताकि मैं रास्ते में खाता रहूँ और मुझे भूख ना लगे। अभी मैं काम करूँगा, कॉफ़ी पीऊँगा, खाना खाऊँगा, फिर हम वापस ट्रैक पे जाएंगे अमरीलो के। तो गर्मी प्रॉपर सही वाली शुरू होने से पहले ही हम इंशाल्लाह अपनी आज की डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। भाई साहब हवा यहाँ की बहुत जालिम है। आपको पूरा ऐसे टिल्ट होके भी कभी कभी बाइक चलानी पड़ती है कि बाइक का बैलेंस सही रहे। बड़ी क्रेज़ी किस्म की हवा है यहाँ पे, इस सारे रीजन के अंदर। पिछले तकरीबन 50-60 किलोमीटर से तो बहुत शदीद हो गई हुई है। यहाँ टोर्नेडोज आते हैं, मतलब अब समझ आता है कि यहाँ पे ट्रक क्यों उलटते हैं हवा के साथ, जब मैं यहाँ पे मोटरसाइकिल के साथ राइड कर रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ बाइक चलानी पड़ती है और बड़ा फोकस चाहिए आपको बाइक के ऊपर। ख़ास तौर पे टर्न्स के ऊपर आप अगर थोड़ा सा भी, ये देखें, थोड़ा सा भी अगर आपका सीक्वेंस ख़राब हुआ है
और हवा आपको साइड पे ले जाती है तो मैन आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। मैं ड्रोन शॉट्स तक नहीं ले सकता क्योंकि हवा बहुत तेज़ है और ड्रोन जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। अमरीलो से हम तकरीबन 25 मील की मुसाफत पे हैं अभी, 25 माइल्स रह गए हैं। बड़ी क्रेज़ी किस्म की विंड्स आपको जो है ना वो वेलकम करती हैं यहाँ पे। ओए होए होए होए, ये देखें, ये मैं खुद नहीं कर रहा, ये देखें, ये ऐसे ऐसे खुद से जा रहा है हवा की वजह से। इसकी वजह से आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस्म पे थकन कितनी ज़्यादा आ जाती है। इसीलिए इन्होंने विंड टरबाइन्स यहाँ पे लगाए हैं बहुत ज़्यादा। हवा आपको आगे की तरफ धक्का लगाती है, पीछे की तरफ धक्का लगाती है। हम अमरीलो आ चुके हैं। यहाँ से रूट 66 भी शुरू होगा। जस्ट वाओ, कितनी फ्लैट लैंड है यार। टेक्सास इतना बड़ा, 2 दिन आप मतलब चलते रहो सड़क पे, आप गाड़ी पे हो चाहे मोटर बाइक पे, ख़त्म ही नहीं होगा। बहुत बड़ा टेक्सास। मेरा ख्याल है कि फ्यूल भी टोटल एंड हुआ है। टू बी एग्जैक्ट 7, 21, 8, 21, 9, 21, 300, 10, 21, 31, 41, 51, 61 और 71, 31, 41, 51, 350 टू बी एग्जैक्ट किलोमीटर चल चुकी है। अमरीलो में हम आ गए हैं। अमरीलो बड़ी सिटी है यार ये काफ़ी। मुझे नहीं था पता इतनी बड़ी सिटी हो सकती है ये। आज का ये मेरा तीसरी गैस है आज की। $17 की डरी है। 4.776, 17, 19 एंड 4.776। अभी मैं जा रहा हूँ रूट 66 की तरफ। अमरीलो में बेसिकली रूट 66 का स्पॉट है। रूट 66 टेक्सास कह रहा हूँ, यूएस की जान है बेसिकली। जिस तरह हमारा जीटी रोड है, इस तरह से यूएस के अंदर रूट 66 है, जो पुराने ज़माने में रूट हुआ करता था सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए। ये रूट बेसिकली शिकागो से शुरू होता है और ये नीचे तक आता है। कैडिलैक रैंच है ना जो यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा फेमस है और यूएस में लोग आते हैं ख़ास तौर पे उस जगह पे, अपनी मेमोरीज़ बनाते हैं वहाँ पे। रूट 66 टेक्सास 66। यहाँ पे बेसिकली वेस्ट टेक्सास आपको एक ओल्ड अमेरिकन कल्चर नज़र आता है। यहाँ पे ये सारा रूट 66 का रोड है बेसिकली, जो इसके ऊपर ये स्ट्रीट बनी हुई है। देख रहे हैं आप, रूट 66, यूएस रूट 66, टेक्सास 66, दी मदर रोड, अमरीलो। सही है। तो यहाँ से बेसिकली लोग गुज़रा करते थे पुराने दौर के रूट 66 से। अभी आगे तक देखता हूँ मैं, क्या बात है। अमरीलो यूएस 66 पुराने ज़माने की याद ताज़ा करता है ये रोड। आपको पुराना अमेरिका मिलता है इस रोड के ऊपर। 1926 के अंदर ये ओपन हुआ था और मतलब ये बनाया गया था। क्या बात है। 7 या 8 स्टेट्स को जो है ना ये कनेक्ट करता है। दिस इज़ द रूट 66 विजिटर सेंटर और लेट मी विजिट इट एक्चुअली। It's hot. This is Route 66 Help Center. देखते हैं अंदर क्या है। मुझे बाइक की टेंशन है गिर ना जाए, बैलेंस सही नहीं है। Excuse me. Do you live here? Actually, I'm looking for the major spot for the 6th Street where the 66 is written on the road. It's painted on the road. I'm not from here, but you are on Route 66. My bad, I gotta take a piss really bad. Oh, alright, no problem. Thank you. Route 66. It's alright, thank you. I gotta piss really bad.
How's it going? I'm actually looking for a spot on 66 where the 66 is painted on the road. Go down to the end of this street. Okay. Okay. There's a big sign that says "Welcome to Route 66." Okay. And on the other side it says you're now leaving Route 66. No, it's off. Oh, okay. Yeah. The thing is, I'm looking for that spot where it's painted on the road 66. It's that part. Yeah. There's not anything really on the roads that says Route 66. Okay. Okay. All right. Thank you. Hey, you want some garlic? I'm good. Thank you. I appreciate it. Take care. So ये एक मेजर पार्ट है अमारिलो के अंदर रूट 66 का. यहाँ से फिर अल्बुकर्की की तरफ जो है ना वो रूट 66 जाता है. रूट 66. Oh, here it is. Here it is. Here it is. Amarillo, you are now leaving. So this is the great Route 66 ending point in Amarillo. अभी रूट 66 के बाद मैं एक बहुत ही फेमस स्पॉट कैडिलैक रैंच, काफ़ी फेमस जो है ना ये स्पॉट है. लोग बड़ी बड़ी दूर से भी यहाँ पे आके विज़िट करते हैं. अमारिलो के अंदर यही 2-3 स्पॉट्स हैं जिनके अंदर आप साइट सीइंग प्रॉपर कर सकते हो. ये देखें, यहाँ पे गाड़ी अंदर लेके नहीं जा सकते बॉस. देखने में तो ऐसा लगता है कि ये 10 गाड़ियाँ ज़मीन के अंदर फजूल में किसी ने गाड़ दी हैं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी, एक कल्चर, एक आर्ट है. पूरी दुनिया में आपको कहीं पे भी इस तरह कैडिलैक्स ज़मीन के अंदर गाड़ी भी नहीं मिलेंगी. ये अमेरिकन आर्ट कल्चर की एक पहचान है. लोग यहाँ पे आते हैं, डिफरेंट तरह की स्प्रे लेते हैं और मल्टीपल कलर्स के अंदर इनको पेंट करते हैं. ये सारी की सारी गाड़ियाँ 1956 के अंदर कुछ आर्टिस्ट ने मिलके ज़मीन के अंदर गाड़ दी थी और उनको ये नहीं था पता कि ये अमेरिकन आर्ट कल्चर की पहचान बन जाएंगी. कैडिलैक रैंच अमेरिका का एक बहुत फेमस रोड साइड स्पॉट है. लोग यहाँ पे आते हैं और स्प्रे यूज़ करके फेंक के चले जाते हैं. मुझे लकीली ग्रीन कलर की स्प्रे मिली और इमेजिन करें कि मैं क्या लिखने लगा हूँ. गेस इट. मैंने इसके ऊपर पाकिस्तान लिखने की कोशिश की है, लेकिन कलर्स इतने ज़्यादा हैं कि विजिबल नहीं हो रहा प्रॉपर सही से. अगर कोई बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेगा तो उसको नज़र आएगा कि ये पाकिस्तान लिखा हुआ है. मैंने एक और लिखा पाकिस्तान और ये वाला प्रॉपर सही से नज़र आ रहा है. तो थोड़ी देर बाद कोई आएगा तो इसके ऊपर कुछ और लिख देगा. अभी मैं जा रहा हूँ होस्ट के घर की तरफ. 5 बज गए हैं और 5 बजे उसने घर आना था जॉब से. मैं तब तक वेट कर रहा था उसका. यार बहुत शदीद गर्मी थी आज, एंड लेवल की गर्मी थी. अपार्टमेंट 119 इधर अंदर उसका ना अपार्टमेंट है असल में. 119 है ये रहा. ओह देयर ही इज. लोंडा भाग रहा है फ्रॉम दिस साइड. ऑलराइट. Hello. How are you? Nice to meet you. Yeah. Sorry if you had to come early because of me. No, it worked out great. Oh, okay. Prayer flags, I love it. Oh man. Let's see, is this a KLXR? No, it's DR650 Suzuki. Right. Yeah. Man. Is this yours? Yeah, that's mine. Nice. You're a good machine. Hello everybody, this is Adam. We are here in Amarillo. I can't speak in Urdu or my local language because Adam speaks English. It's going to be inconvenient for him to understand our language, so we'll be communicating in English for now. Now we are heading to eat something. Luckily I found him through Couchsurf. We're gonna spend night at his place. It has been an incredible experience so far with him. It's extremely hot today, to be honest, for me, but now it's inside the car it's all right. It's all good, but on the motorbike it was so hard. We're going through it because we have to. Of course, we're heading towards west and it's a different type of experience to transition from one type of weather to other one. After having the not the dinner, a good food, I would call it lunch, a late lunch Yeah. for both of us. Now where we are heading to? Palo Duro Canyon, the second largest canyon in the nation. Oh, second largest canyon in the nation. What makes it special place to visit? So where we are going is the Llano Estacado
Volcado, the Staked Plains, and we are up in high ground at 3,500 feet of elevation, but we are about to dip down into this great big canyon where the Native American Indians would chase the bison off of the cliff and then go hunt them, and where the cowboys came through and fought the Indians, and Oh, so it has the history. the home of the Texas Longhorn. You might see one out here. That's nice. Like most of the people, they don't go to colleges. We're the biggest city in Texas that does not have a university. There's no university in our city. Oh, We're a satellite of another campus, but there's no university stationed here. The Amarillo College that when I live nearby, I'll take you there when we get back. It's a junior college, so it's only a 2-year school, and that's what educates most of the youth here. so what's like after getting the school education, 2 years? Yeah, what I did was I got my 2-year degree, and then I got my post-degree certificate in paralegal studies. So they get the certification and start doing any job. Yep, I went Stuff into like work in that. the legal field right away, and I've been doing it ever since, yeah. And how about the farmers? Like they just keep doing what they're doing. Like they don't consider getting education, or They have added a doctoral program in veterinary science here, and we have an agriculture science. It's mainly about keeping the cows alive and getting the most meat out of the cows, the beef, running the crops. so and of all that. course they can protect what they're doing and what they're good at. Yeah. This was our campsite that flooded during the race last weekend. All the water out of that parking lot goes down to there. It shows the good spot though. Yeah. See, they're waiting for you. Yeah. Hey, seems everybody knows you. Oh yeah. I take a lot of guests out here. I mean, when you're coming to Amarillo, you really got to see this, right? The only condition is you must be an outdoor person. Yeah. Yeah. Then you can enjoy it. To be honest, yeah. This is a nice song. I don't know, YouTube's not gonna let you post this though. Should I turn it off so you don't get copyrighted? Grab it. I didn't notice it because it's hard to see it. Yes. Because you're driving, your focus is on the road. That's why. Yeah. Yeah, I saw him jumping. So we're going through right in the middle of this canyon, and it's really beautiful. There is so much to see here. There's so much to experience it. All you need is 2 wheels. So the Route 66, it connects 7 states. Why this road was so much important for the American, maybe the economy, because when you read about this Route 66, they say that it was the pathway for the economy. Like it used to Yes. connect the markets. Yes. Before the Route 66, this really symbolized the beginning of the U.S. highway system. And before the U.S. highway system, it was a patchwork of state highways. Some of them might be impassable. There was a passage here in Texas that was known to eat your wheels up in the mud. Oh. And so with this passage of this, it meant there was funding for one clear road that you know you could get across. And it created the Americana, the Great American Road Trip, like you're doing. It defines America because it's such a large landscape that really to fully take it all in, you need a motor vehicle. And this highway was the catalyst for that. So like it starts from Chicago, right? That's correct. So technically all of the northeast side was connected to Chicago, and they used to send all of their inventory and stuff and whatever was needed to send to south. That's right. That was coming through Chicago from north side towards the California. Right. Chicago was the gateway to the west, and St. Oh. Louis was the gateway with the arches. But Chicago has trains, and you can get to the Great Lakes through the channels with the ship. Chicago was the third largest city in America until last year, Ah, paced by a Texas city of San Antonio. why not Houston? I mean, I meant to say Houston. Houston is the third largest city in the nation. Third largest, okay.